कि जिसके माध्यम से आप और हम सभी अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। और विगत 5 दिवस से हम यही प्रसंग सुन रहे हैं कि मनुष्य शरीर, क्योंकि यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है, इसके लिए जितना कुछ कहा जाए वह कम है। वो तो हमको भगवत कृपा से मिल गया है, इसलिए इसकी महत्ता हम समझ नहीं रहे। तो इस मनुष्य शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, यह इतनी चीज इस मनुष्य शरीर के साथ हमको मिली हुई है। यह मनुष्य शरीर ऐसे ही नहीं बना, बहुत कुछ लगा है इसे बनने में। 5 तत्वों का मिश्रण हुआ है, तब इस शरीर की रचना हुई। इसके बाद भी इसमें चेतना नहीं आई। तो 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 5 कर्म इंद्रियों को इसमें सन्निहित किया गया और 1 मन। इस प्रकार इस मनुष्य शरीर में 11 इंद्रियां हैं। और आज सौभाग्य से देखो एकादशी तिथि भी है, तो एकादशी तिथि और 11 इंद्रियां संयोग अच्छा है। एकादशी व्रत का तात्पर्य भी इन्हीं इंद्रियों से संबंध रखता है। एकादशी व्रत क्या है? एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? एकादशी की उत्पत्ति कब और किस समय हुई? एकादशी की उत्पत्ति क्यों हुई? एकादशी का व्रत किस लिए करना चाहिए? शास्त्रकारों ने कहा कि एक तो शरीर में ही एकादशी है, यह 11 इंद्रियां जो हैं यह एकादशी का ही स्वरूप हैं। और इन 11 इंद्रियों को कौन कौन सी हैं 11 इंद्रियां? बोले आंख, कान, नासिका, हस्त, पैर, त्वचा, मन, मुख और उपस्थ एवं गुह्य इंद्रिय। यह 11 इंद्रियां अपने अपने कार्य का संचालन करती हैं। जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो जीव को ज्ञान करा देती हैं किसी भी वस्तु का। जैसे त्वचा जो है यह ज्ञान इंद्रिय है। यदि आप गर्म चीज को छुओगे तो त्वचा से जब स्पर्श करोगे तो आपके मन तक यह संकेत पहुंच जाएगा कि यह वस्तु गर्म है। कोई ठंडी वस्तु का आप स्पर्श करेंगे तो वह वस्तु का ज्ञान आपको हो जाएगा कि यह ठंडी वस्तु है। यदि नासिका से कहीं सुगंधित वायु आ रही हो और नासिका से आप सूंघेंगे तो नासिका ज्ञान करा देगी कि यह वायु सुगंधित है या दुर्गंध युक्त है, क्योंकि यह ज्ञान इंद्रिय है। कारण ज्ञान इंद्रिय है। किस प्रकार का संगीत बाहर बज रहा है, अच्छे राग में यदि कोई भगवान का गुणानुवाद कर रहा है, कोई अच्छे राग में गा रहा है, तो उसका ज्ञान भी कान के माध्यम से हो जाएगा। और कहीं पर अनावश्यक आलाप हो रहा हो, जैसे डीजे बज रहा हो, तो कानों को बुरा लगता नहीं लगता? इसको तो बंद कर देना चाहिए। तो इसका ज्ञान किसने कराया? कानों ने कराया। यह कान ज्ञान इंद्रिय है। तो इस प्रकार यह ज्ञान इंद्रियां हैं। और
हाथ जो है यह कर्म करते हैं। कोई कार्य करना है तो हाथों के माध्यम से होगा, कहीं जाना है तो पैरों के माध्यम से जाएंगे। तो हाथ पैर यह कर्म इंद्रियों की श्रेणी में है। हम मलमूत्र का त्याग करते हैं तो यह कर्म इंद्रियों का काम है। मलमूत्र का त्याग जो है वह कर्म इंद्रियों के द्वारा होता है। और मन बहुत खतरनाक चीज है। मन दिखता है किसी को नहीं, लेकिन होता सबके पास है। और जितना भी चक्कर है, जितनी भी समस्या है, सब मन के कारण बनी हुई है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, इस मन की यदि खटपट को मिटाना है तो या तो भगवान का मनन करने लगे। मनन कहने का तात्पर्य मनन करेंगे तो यह मन फिर खटपट नहीं मचाएगा, क्योंकि मनन मन रहित, या फिर न मानो भगवान का नमन करें या भगवान को मनन करें। भगवान को नमन करने से भी यह मन परेशान नहीं करेगा। जब हम भगवान को नमन करना शुरू कर देंगे तो फिर यह मन खटपट नहीं मचाएगा, परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इस मन का स्वभाव है ही परेशान करना। और तो और यह मन सोते हुए में भी चलता फिरता रहता है। वेदों में यहां तक वर्णन किया, वेदों में कहा गया कि जिज्जाग्रतो दूर मुदयति तद सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमन ज्योतिखान ज्योतिरेखन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो मन जागृत अवस्था में भी हमारे साथ रहता है, सुप्त अवस्था में भी हमारे साथ रहता है, और सुसुप्ति अवस्था में भी जो हमारे साथ रहता हुआ संसार में भ्रमण करते रहता। कभी कभी तो स्थिति यह होती है कि हम कथा पंडाल में बैठे होते और मन यहां पर नहीं होता, मन कहीं दूसरी जगह चला जाता है। शरीर कथा में बैठा हुआ है, पूरी 10 इंद्रियां कथा में लगी हुई हैं, लेकिन मन नहीं लगा, सिर्फ एक। और मन नहीं लगा तो समझ लो कुछ नहीं लगा। जब तक मन नहीं लगेगा तब तक काम बनने वाला नहीं। कभी कभी होता कोई हमसे बड़ी कोई बात कहता गंभीर विषय की, और हम उसको पूरी सुनते हैं, लेकिन फिर वो व्यक्ति पूछता भी ये बात समझ में आई, तो कहते हैं ये समझ में नहीं आई क्योंकि हमारा मन यहां नहीं था। बात पूरी सुन ली, आद्योपरांत शुरू से आखिरी तक जो उसने कहा, मन में लगा दो या भगवान के मनन में लगा दो। इसे खाली मत छोड़ो, क्योंकि यह खाली नहीं रह सकता। इसका स्वभाव है कि यह खाली नहीं बैठ सकता, चलायमान है, चलायमान है, कहीं ना कहीं लगा रहेगा। शास्त्रकार तो यहां तक कहते हैं कि मन चंचल मन लालची, मन कपटी मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन चंचल स्वाभाविक है, सबका मन चंचल होता है। और यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किया कि प्रभु आप कह रहे हैं कि मन लगा अर्जुन मुझ में, और मन को लगाना प्रभु साधारण नहीं है कि मन कोई चार्जर नहीं है कि इसे बोर्ड में लगा दिया और लग गया और मोबाइल में कनेक्ट कर दिया। इतना साधारण काम नहीं है कि सब आप कह रहे हैं कि मन को मुझ में लगा। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारा कहना सत्य है, यह मन चंचल है, वायु के समान है, लेकिन अभ्यास करना चाहिए।
धीरे 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 एक ना एक दिन यह मन जरूर भगवान में लग जाएगा। और जिस दिन हमारा मन भगवान में लग गया, फिर भगवान इस मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो भगवान का स्वभाव है कि किसी वस्तु को यदि एक बार भगवान ने पकड़ लिया, अपनी ओर खींच लिया, तो फिर उसे छोड़ते नहीं है। बोलिए जय श्री कृष्ण। यह भगवान का स्वभाव है। एक बार यह मन भगवान की ओर चला भर जाए, भगवान का नाम ही ऐसा है, भगवान का काम भी ऐसा है, कर्षति सकृष्ण, जो खींच ले। लेकिन हमको कोशिश करनी पड़ेगी। भाई लोहा चुंबक से यदि दूर है तो चुंबक लोहे को नहीं खींच सकती, लेकिन वही लोहा जब चुंबक के पास चला जाए तो चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है और फिर चिपका लेती है अपने आप में। फिर लोहा निकलता नहीं है जब तक कोई व्यक्ति उसको अलग ना कर दे। तो यह तो साधारण जड़ चीज है चुंबक। भगवान तो ऐसे खींचने वाले हैं, ऐसे आकर्षण करने वाले हैं कि एक बार जीव भगवान का हो गया फिर छूट नहीं सकता। कितनी भी कोशिश कर ले, पर एक बार तो हमको कोशिश करनी पड़ेगी इस मन को भगवान में लगाने की। क्योंकि भगवान देखते हैं कि भाई इसका मन भी है कि नहीं मुझ में लगने का। यह तो संसार में लगा हुआ है। जैसे एक छोटा बालक रहता है, वो रो रहा है और माता अपने कार्य में व्यस्त हैं, घर के जो भी कार्य कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, भोजन बना रही या पानी भर रही, और बालक को कोई खिलौना इत्यादि खेलने के लिए दे दिया। तो बालक जब तक खिलौने से खेलता रहेगा, माता बालक को उठाएगी नहीं। ना बालक को देखती जरूर रहेंगी कि कोई यह आगे इत्यादि की तरफ ना चला जाए, कोई जीव जंतु इसे नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन माता बालक को उठाती नहीं, अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे क्योंकि बच्चा अच्छा खेल रहा है। तो उसी प्रकार भगवान भी माता की तरह इस जीव को संसार की नाना वस्तुएं जो दी हैं, विषय भोग जो दिए हैं, यह खिलौने की तरह दे दिए हैं। और जीव इन्हीं खिलौनों से खेल रहा है। तो भगवान कहते हैं जब इन्हीं में मस्त है तो इसको इन्हीं खिलौनों में मस्त रहने दे, फिर इसको मैं क्यों उठाऊं। लेकिन वही बालक जब उन खिलौनों को फेंक देता है, माँ एक से एक खिलौना देती, बेटा ये नहीं ये ले ले, गुड्डा ले ले, गुड्डी ले ले, हाथी ले ले, घोड़ा ले ले, लेकिन बालक कोई खिलौना लेना स्वीकार करता ही नहीं, कोई खिलौना नहीं लेता। वो तो सिर्फ अपनी माँ के ही लिए रोता है कि माँ मुझे गोद में उठाएं और अपना स्तनपान कराएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर माता चाहे कितना भी अर्जेंट काम क्यों ना कर रही हो, चाहे भोजन क्यों ना बना रही हो, चाहे भोजन स्वयं क्यों ना कर रही हो, लेकिन उस कार्य को वहीं पर विराम देकर, वहीं छोड़कर उस बालक को अपनी गोद में उठा लेती है। उसी प्रकार जब हम संसार की जो वस्तुएं भगवान ने हमको दी हैं, विविध प्रकार की, मकान है, दुकान है, और भी कई चीजें हैं, इनको हम छोड़कर जब सिर्फ भगवान के लिए ही मचलने लगे, हमारा मन भगवान के लिए ही लालायत होने लगे, भगवान के लिए आंसू बहाने लगे यह मन, तो फिर भगवान जीव को तत्काल अपनी गोद में उठा लेते हैं। लेकिन हमारा मन तो संसार की वस्तुओं में ही व्यस्त है। हमको तो संसार के विषय भोग ही इतने अच्छे लग रहे हैं
इतने अच्छे लग रहे हैं कि हम भगवान तन जाना ही नहीं चाहते। तो इस मन का खेल है, जितना भी संसार है मन का माना हुआ है। यह मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। मन से यदि दृढ़ निश्चय कर लिया जाए कि सिर्फ भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं और भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं, इस प्रकार का हृदय में विश्वास दृढ़ हो जाए तो समझ लेना चाहिए यह विश्वास भी इस बंधन से मुक्त करा देगा। क्योंकि हम ज्यादा बंधे हुए नहीं हैं, थोड़ी सी वस्तुओं में बंधे हैं। कितनी वस्तुओं में बंधे? बोले सिर्फ हमारा परिवार, हमारा धन, हमारे रिश्तेदार और हमारे नातेदार, मित्र गण। आपका संबंध जिन लोगों से है उन्हीं लोगों के मोह में हम बंधे हुए हैं। बाकी ना संसार के धन में, ना संसार के लोगों में, बाकी और वस्तुओं में हम नहीं बंधे। संसार में कई प्रकार की घटनाएं दिन रात होती रहती हैं। आपके स्वभाव पर फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। संसार में कितने व्यक्ति डेली मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, कितने जन्म ले रहे हैं। आपके मन में कभी दुख हुआ उनके लिए? कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं होना चाहिए था? वो भी मनुष्य है। हमारा उनसे संबंध नहीं है। हमारा उनसे, उन लोगों से कोई ममत्व नहीं है। ना उनसे हमारी ममता है, ना हमारा उनमें राग है।